राम राम भाई सारियान है। आज हम फ्लोट और क्लियर के बारे में समझ रहे होंगे। देखो, आपने बहुत सारे लेआउट्स देखे होंगे कि भाई एक पूरा टेक्स्ट इस तरफ है, इमेज इस तरफ, या फिर पूरा टेक्स्ट इमेज, ये सब कैसे होता है। तो ये एक फ्लोट प्रॉपर्टी के थ्रू यूज़ कर रहे होते हैं। लाइक सपोज देखो, आप यहाँ से समझ सकते हो डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू। आपको आदत बनानी चाहिए पढ़ने की। देखो, एक ये सिंपल सा एक लेआउट है, यहाँ पे पूरा टेक्स्ट इस तरफ है और जो आपका पूरा का पूरा इमेज जो है वो एक तरफ है। ठीक, तो कैसे बनाए जाते हैं, तो इनको हम समझते हैं। आज फ्लोट के थ्रू बनाए जाते हैं ये सब चीज़ें। चलो प्रैक्टिकली समझते हैं। ठीक है, देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड करते हैं। लॉरेम 50 यहाँ पे 100 वर्ड लिखवाते हैं उससे। चलो ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं अपन लोग, यहाँ पे डन। चलो इसको उठा के, अरे यार ये सब ऐसा ही देता हमको। चलो यहाँ पे आ जाते हैं, डन डन डन। चलिए जी, पैराग्राफ। फिर हमें यहाँ पे एक इमेज ऐड करनी पड़ेगी अपने को। ठीक, इमेज को हम लेके आते हैं कहाँ से, गूगल से। ये इमेज को ही उठा लेते हैं। चलो कॉपी करके पेस्ट कर दिया, यहाँ पे लिख दिया था फ़ोटो, सेव। इसको देखते हैं एक बार लाइव स्क्रीन पे अपनी। भाई ऐसा सा कुछ हो रहा है, हमको तो कुछ और बनाना था। तो ये बनता है कैसे, एक प्रॉपर्टी होती है फ्लोट। अब देखो, फ्लोट प्रॉपर्टी जो होती है ना, वो आपकी एक एक्सेस दे देती है कि अपने जो पूरा का पूरा एलिमेंट है उसको आप स्टार्टिंग पे, एंड पे, लेफ़्ट पे, राइट पे, कहीं पे भी लगा सकते हो। ठीक, तो हम फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं और हम जाते हैं अपनी इमेज को यूज़ करते हैं। इमेज को फ्लोट करवाते हैं एट लेफ़्ट, राइट है तो राइट पे करवाते हैं एक बार। चलो सेव। अब देखते हैं एक बार कुछ हुआ तो सही। और थोड़ी इधर से आ गई ना, हमको थोड़ी ऊपर करनी थी, कोई नहीं, हम इसको ऊपर कर देते हैं। हम थोड़ा इसका हाइट को थोड़ा करते हैं 150 पिक्सल्स, विड्थ को भी थोड़ा 150 पिक्सल्स करते हैं। ठीक, और क्या करते हैं, थोड़ा एक टेक्स्ट और ऐड करते हैं। पैराग्राफ एक इमेज बनाते हैं, सॉरी लॉरेम 50 शब्द और ऐड करके नीचे ले आते हैं। ओहो, चलो हो गया। नीचे आओ और सेव करके देखो एक बार, आई या नहीं। लेफ़्ट पे आ गई ना, बिल्कुल जी आ गई लेफ़्ट पे। अब भी आपको मन नहीं कर रहा लगता मुझे, आपको समझ में नहीं आया तो। और थोड़ा टेक्स्ट ऐड करते हैं, लॉरेम 100 टेक्स्ट ऐड करते हैं। अब देखिएगा, जैसे हमने सोचा था वैसे बन गई ना, वैसे सा लेआउट बन गया। ठीक है, सेम नहीं बना, लेकिन आपको समझ आया ना कि हमने फ्लोट राइट करा तो राइट में चली गई एकदम से इमेज। अब यहीं पे मैं क्या करता, मैं जो फ्लोट है उसको अगर मैं लेफ़्ट कर देता, लेफ़्ट में फ्लोट हो जाती, देखो एकदम इधर चले जाती। ठीक है, सो ये तरीका होता है फ्लोट का यूज़ करने का। लेट में इस फ्लोट को अगर यहीं पे चेंज कर देता कि भाई फ्लोट यहाँ पे ना हो के ना, स्टार्ट प्रॉपर्टी है, एक बार देखते हैं। चलो यहाँ पे कि इनलाइन स्टार्ट हो जाए तो एकदम स्टार्टिंग पर जाएगी। यहाँ पे इनलाइन स्टार्ट होने से ना अगला टेक्स्ट नीचे आ जाएगा। ठीक, थोड़ा गैप बन जाएगा यहाँ पे, बट इसको हम बहुत कम यूज़ कर रहे होंगे। हम सिंपली स्टार्ट हो गया, एंड हो गया, इन सबको यूज़ कर रहे होते हैं। स्टार्ट और राइट जो होता है ना सेम हो रहा होता है आपका। ठीक, स्टार्ट और लेफ्ट सेम हो रहा होता है, एंड और राइट सेम हो रहा होता है आपका। ठीक, जैसे मैं चाहता हूँ ना लॉरेम के फर्स्ट में आए, ठीक, तो यहाँ से तो मुझे ना इमेज का साइज़ हटाना पड़ेगा। देखो मुझे इमेज यहाँ पे है, इसको सेव करके इसके फर्स्ट पे लाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जैसे लेके आऊँगा और यहाँ पे मैं जैसे लेफ़्ट करूँगा ना, सो इमेज जो है एकदम स्टार्टिंग पे आ जाएगी। देखना यहाँ पे, और टेक्स्ट सारा यहाँ पे आ गया। सेम एज में क्या करूँगा कि जैसे नीचे है इसके आगे मैं ऐड कर दूँगा तो इमेज यहाँ पे आ जाएगी। देखो फिर से एक बार इसको करते हैं, राइट करते हैं। आपको थोड़ा इमेज को टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा। जैसे इस इमेज को ना जो मैंने सेव करी थी, इसको हटाता हूँ एक बार यहाँ से। और इसके बाद जैसे अभी देखो आपका जो एलिमेंट पैरा है ये वाला, फर्स्ट पैरा देखो कहाँ तक है, यहाँ तक है। मैं चाहता हूँ इसके बाद इमेज आ जाए, तो सिंपली मैं यहाँ पे डाल, जैसे मैं सेकंड के बाद डालना फर्स्ट पे डालता हूँ। चलो यहाँ पे एक बार कंट्रोल कर देता हूँ। देखो अब इमेज जो यहाँ पे आ गई, इसके बाद यहाँ पे आ गई और बाकी टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। तो ये तरीका था फ्लोट को यूज़ करने का। ठीक, फ्लोट करके आप लेफ्ट में, राइट में, कहीं पर भी डाल सकते हो। अब एक और हम बनाने की कोशिश करते हैं कि एक और इमेज ऐड करता हूँ मैं। ठीक है, एक इमेज यहाँ पे ऐड करता हूँ, ऐसे सेव। अब देखो एक इमेज स्टार्टिंग में जाएगी, एक इमेज लास्ट में जाएगी। इसको करते हैं, इमेज को आईडी देनी पड़ेगी आई थिंक, आईडी इमेज 1। ओके, यहाँ पे कोई गड़बड़ हो गया अपने से, इसको हटाओ एक बार। आईडी देनी थी अपने को, ये नहीं, इसको हटा के यहाँ पे आईडी देते हैं इसको, इमेज 1, कंट्रोल C, इसको देते हैं एक बार इमेज 2। ठीक, अब इस इमेज को एक बार अपन ऐसे कर देते हैं, कंट्रोल/, अलग अलग आईडी देनी पड़ेगी अपने को यहाँ पे। ठीक, एक और दबा के नहीं, रुको, हम यहाँ पे करते हैं शॉर्टकट मारते हैं थोड़ा सा, शॉर्टकट के चक्कर में अपने लग गया लगता है यार। ठीक है चलो,
ये हो गया एक इमेज ऐड करो, यहाँ पे आओ, एक 1 एक 2, ठीक है। आईडी यूज़ करें तो हैशटैग लगाना नहीं भूलना। देन नीचे आते हैं, यहाँ पे एक हाइट देते हैं 150 पिक्सल्स की, विड्थ भी दे देते हैं 150 पिक्सल्स की। ओके, कुछ गड़बड़ होगी, विड्थ दे देते हैं, विड्थ ले नहीं रहा है हमसे, WIDTH हाइट विड्थ, हाँ विड्थ काइंड ले रहे हैं भैया, देंगे हम लेकिन फिर भी। चलो ये करा, अब कुछ देखो दोनों इधर होगी, ऐसा क्यों? बिकॉज हमने फ्लोट नहीं यूज़ करा अभी। देखो इमेज 1 जो है मैं इसको चाहता हूँ लेफ़्ट में आए, तो फ्लोट लेफ़्ट करवा दूंगा मैं इसको, ठीक। और चाहता हूँ इमेज 2 जो है वो राइट में फ्लोट हो रही हो, ठीक है, फ्लोट राइट में हो रही हो, सो मैं इसको राइट में कर दूँगा। अब ये अपनी अपनी स्पेस के अकॉर्डिंग देखो, एक तो ये सबसे स्टार्टिंग में इस प्लेस हो रही होगी इमेज 1, दूसरी बीच में हो रही होगी, तो मैं बीच में ना चाह के इसको लास्ट में इमेज करवा दो। चलो एक बार इसको यहीं पर रहने देते हैं, फिर देखते हैं। देखो इमेज 1 यहाँ आ गई, इमेज 2 यहाँ पे आ गई, तो मैंने इसको फ्लोट लेफ्ट में कर दिया, इसको फ्लोट राइट में कर दिया, और इन कंटेंट के बीच में। अगर आप चाहते हो थोड़ा ऊपर नीचे हो सके, तो आपको थोड़ी इमेज का पोजीशन ऊपर नीचे करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको अगर कॉपी करके काट दूँ और फिर इमेज चाहूँ कि भाई कहाँ पे ऐड हो, जैसे ना इस टेक्स्ट के बाद ऐड हो जाए यहाँ पे, तो मुझे इमेज को यहाँ डालना पड़ेगा ऐसे से। अब इमेज थोड़ी ऊपर नीचे ऐड हो रही होगी फिर से, ठीक है। मैक्सिमम के पीछे है क्या, कौन सा वर्ड है ये, मैक्सिमम है क्या, अच्छा हाँ। सो मैं क्या करूँगा, इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा पीछे आते हैं, तो यहाँ ऐड कर देते हैं इसके बाद जो आपका पैराग्राफ है ये वाला यहाँ पे। सो अब थोड़ी इमेज थोड़ी बीच में आ रही होगी, इसके बाद आ गई, सेकंड पैराग्राफ के बाद आ गई, थर्ड के बाद लाओगे तो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक। तो आई होप आपको थोड़ी बात क्लियर हुई होगी कि कैसे कैसे लेआउट बनाना होता है। सेम ऐसे ही फ्लोट लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट में हो जाएगी, और नो फ्लोट करोगे ना तो स्टार्टिंग में रहेगी, स्टैटिक पोजीशन के अंदर, ठीक है। और ये सब हमने समझ लिया कैसे कैसे करते हैं। सो फ्लोट इतना ही था अपना, ठीक। अगर आप चाहते हो थोड़ा और समझना तो आप सिंपली यहाँ पे जा सकते हो, एक वेबसाइट है CSS क्लिक करके, ठीक है, वहाँ पे आप फ्लोट को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो फ्लोट के अंदर तो अपना इतना ही था, ठीक है, कि कैसे ऊपर नीचे कर सकते हो, लेफ्ट राइट, ठीक, इतना ही था फ्लोट के अंदर। अब हम समझते हैं थोड़ा सा कि क्लियर क्या होता है। देखो अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इमेजेस को एक साथ ले आता हूँ। एक साथ कैसे ला सकता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं दोनों को सेम पोजीशन कर देता हूँ राइट के अंदर, ठीक। चलो मैं दोनों को लेफ्ट में कर देता हूँ, इसको लेफ्ट में कर देता हूँ, ठीक है। अभी दोनों लेफ्ट में आ चुके होंगे। अब उसमें मुझे इमेजेस को एक के ऊपर एक रखना पड़ेगा, मतलब एक साथ, और कुछ नहीं। इसको हटाओ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। देखो इमेज 1 इमेज 2 साथ में आ गई। सो देखो कोड के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या हो रहा होगा यहाँ पे कि जो आपकी इमेज 1 है, सबसे पहले इमेज 1 लेफ्ट में गई होगी, देन इमेज 2 लेफ्ट में, फिर इमेज 2 गई होगी, तो पहले इमेज 1 होगी, फिर देन इमेज 2 हो रही होगी, ठीक। चलो मैं इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए बॉर्डर ऐड कर देता हूँ, इसके अंदर बॉर्डर दे दो सॉलिड 2 पिक्सल रेड कर देता हूँ। चलो देखो रेड बाद में, ठीक है। अब देखो 2 इमेज साथ में आ गई है ना। एक और मैं क्या काम करता हूँ ना कि 2 के साथ 3 कर देता हूँ, एक और इमेज। चलो नीचे आता हूँ, यहाँ पे एक और इमेज ऐड कर देता हूँ, सेम। देखो एक और इमेज ऐड होगी, मैं इसको इमेज 3 करके ना ऐसा कुछ कर देता हूँ। इसको यहाँ पे ले आता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V कर देता हूँ, इसको इमेज 3 कर देते हैं, और इसको जो रेड कलर है इसको कर देता हूँ ऐसा था कुछ। चलो देखो ठीक है, दिख ही नहीं रहा कुछ बॉर्डर जो एकदम ब्लैक बॉर्डर ऐड कर देते। चलिए देखो इमेज 1 इमेज 2 इमेज 3, ठीक है। अब यहाँ पे घिचपिच होगी, ठीक। मैं चाहता हूँ कि जो राइट साइड है ना इमेज का वो क्लियर हो जाए। सो मैं क्या करूँगा कि इमेज 1 जो है उसको क्लियर कर दूँगा राइट से, ठीक है। राइट से क्लियर करने के लिए क्या होगा, देखो अब यहाँ पे उल्टा चलता है। इमेज 1 जो है, जैसे आपने जो फ्लोट लगाया ना, फ्लोट पे जो प्रॉपर्टी करी है लेफ्ट या राइट, वही सेम क्लियर पे भी होनी चाहिए। देखो जैसे मैं क्लियर पे डाल दूँगा लेफ्ट, ठीक है, एस कुछ हुआ, कुछ भी नहीं है, बिकॉज क्यों, देखो इसके लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, तो क्लियर कैसे होगा, ठीक। अब मैं तो इमेज नंबर 2 पे ये सेम प्रॉपर्टी इमेज नंबर 2 पे लगाता हूँ, ठीक है। और ये लेफ्ट से क्लियर एकदम हो जाएगा, देखना नीचे जाएंगे दोनों, देखो आगे नीचे से होता है क्लियर करने का तरीका। सेम मैं क्या करता हूँ, वही नहीं, मेरे को ना इसको भी नीचे लेके आना है, तो क्या करूँगा मैं इसको लेफ़्ट से क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो करके देखते हैं एक बार। चलो यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे इधर, और इसको भी सेव कर देता हूँ। देखो तो वो भी नीचे आ चुका होगा, ठीक है। ये तरीका होता है क्लियर करने का। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं इसको भी हटाता हूँ, इसको भी हटाता हूँ, ठीक, इसको भी हटाता हूँ एक बार। और देखो अभी इमेज एक साथ आ जाएंगे आई थिंक। हाँ मैं क्या सोचा ना कि इमेज 2 को क्या मैं राइट से क्लियर कर सकता हूँ, अगर जाकर इमेज 2 के पास और क्लियर करते हैं राइट से। सो राइट में जितनी भी प्रॉपर्टीज, जितने भी वो होंगे ना एलिमेंट्स, वो सब हट जाएंगे, देखना राइट से हटे,
नहीं हटे। ऐसा क्यों हुआ? देखो सिंपल सी बात, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि जो भी फ्लोट आपने यूज़ करा है ना, या लेफ़्ट करा या राइट, जो भी आपने यूज़ करा है वो सेम ही कर सकते हो क्लियर के अंदर, ठीक। कुछ भी नहीं होगा। देखो अगर मैं लेफ़्ट करूँगा ना तब क्लियर हो जाएगा ऊपर से, बट राइट में क्लियर नहीं होगा, देखना, ठीक है। सो एक बात आपको क्या याद रखनी है कि भाई क्लियर जो है ना उसके अंदर आप वही डायमेंशन डाल रहे हो जो आपने फ्लोट के अंदर डाली है। तो आई होप आपके बात समझ में आई होगी, और हमने क्लियर का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। चलो एक और एक एग्जांपल लेके आता हूँ आपके लिए, उससे समझाते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, सिंपली इसको हटाते हैं, ठीक है। एक बॉयलर प्लेट कोड ऐड करते हैं। यहाँ पे हम बनाते हैं डॉट बॉक्स नाम के 4 बॉक्सेस, ठीक। देन हम क्या करते हैं, डॉट बॉक्स नाम के बॉक्स 1 नाम के और 4 बॉक्सेस बनाते हैं। एंड एक और क्या करते हैं, डॉट बॉक्स नाम के बॉक्स 2 नाम के 4 और बनाते हैं, ठीक है जी। स्टाइलिंग पे आते हैं ज़रा सा, डॉट बॉक्स पकड़ते हैं, देन डॉट बॉक्स 1 को भी पकड़ लेते हैं, देन डॉट बॉक्स 2 को पकड़ लेते हैं, ठीक है। ओके, गलत पैरेंथेसिस आगे, जल्दी जल्दी, हाँ चलो। अब स्टाइलिंग ऐड करते हैं तीनों के अंदर। ओके, यहाँ पे थोड़ा, चलिए पकड़ते हैं ऑल्ट, ये करते हैं, टैप करते हैं। सबसे पहले को देते हैं विड्थ 150 पिक्सल्स लेके चलते हैं, 150 पिक्सल्स। देन हाइट 150 पिक्सल्स, देन बीजी कलर, ठीक। वो हम अलग अलग दे रहे होंगे। इसको दे देते हैं रेड, इसको दे देते हैं ग्रीन, इसको दे देते हैं ब्लू। डन। चलो एक बार देखते हैं कैसा सा दिख रहा है वहाँ पे। भाई कुछ ऐसा सा दिख रहा है, मज़ा नहीं आया लेकिन। तो एक और काम करते हैं, बॉर्डर दे देते हैं गाइस। चलो बॉर्डर दे देते हैं सॉलिड, सॉलिड कलर नहीं, बॉर्डर दे देते हैं हम। बॉर्डर ले नहीं रहा भाई, क्या हो गया? ओके, गुस्सा हो गया आई थिंक हमसे ये। बॉर्डर ले क्यों नहीं रहा भाई बॉर्डर? आई थिंक ओके, हमें ऐड करना है इसके अंदर बॉर्डर। स्टाइलिंग के अंदर हमको चाहिए बॉर्डर। बॉर्डर चाहिए हमको सॉलिड। कभी कभी अगर आपको सजेशन ना दे तो आप खुद से ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। बॉर्डर ब्लैक, और यहीं पे हमको क्या चाहिए, थोड़ा मार्जिन भी चाहिए होगा 2 पिक्सल्स का। तो मार्जिन भी नहीं ले रहा तो खुद से राइट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। 2 पिक्सल्स का, सेव। अब देखो हुआ, सब कुछ आ गया एकदम से। एक और चीज़ करनी है अपने को, इनको करना डिस्प्ले इनलाइन, ठीक। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले भी नहीं दे रहा, देखो। तो क्या करना है, खुद से लिख दो डिस्प्ले क्या होता है, इनलाइन ब्लॉक। आ गया, सेव। अब देखो हो गया, वैसा हो गया, ठीक। और यहाँ पे देखो इतने सारे डिविजन्स हैं, तो हमको ना तीनों को अलग अलग करना है, बट किसके थ्रू, फ्लोट यूज़ करके। किसके थ्रू, फ्लोट यूज़ करके, ठीक। अगर मैं एक बार क्या करूँ, मैं कमेंट भी कर दूँ इनको, ठीक। और यहाँ पे क्या करता हूँ ना, मैं फ्लोट लिख देता हूँ, भाई फ्लोट कर जाओ लेफ़्ट की तरफ, फ्लोट लेफ़्ट। इससे कुछ होगा, देखते हैं। चलो हो गया, देखा। फिर दूसरे तरीके से करने का, ठीक है। अभी हमने फ्लोट यूज़ करा ना, इसीलिए। अब वरना ना हमको ऊपर वाले को मिटा देना चाहिए, देखो। हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं, सिंपली फ्लोट के थ्रू। अब मैं क्या चाहता हूँ ना कि भाई रेड वाले एक लाइन में हो, ब्लू वाले एक लाइन में, और ये एक लाइन में हो, ठीक। तो देखो फिर से क्या करते, चलो इधर क्या करता हूँ मैं, इसको आई थिंक चेंज करना चाहिए ये चीज़, 100 पिक्सल्स, 100 पिक्सल्स, थोड़ा और क्लियर रहेगा, देखो। हाँ, ये मैं चाहता हूँ कि तीनों एक एक लाइन के अंदर आए, ठीक। तो देखो मुझे इसको पकड़ूंगा, इसको ना, देखो अभी मैं क्या कर रहा है, फ्लोट लेफ़्ट करा है, तो मुझे लेफ़्ट से क्लियर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे ग्रीन वाले को हटाना है तो मैं इस ग्रीन वाले को पकड़ के क्लियर करूँगा लेफ़्ट से, ठीक है। सो ग्रीन का फर्स्ट बॉक्स पकड़ता हूँ, जो कि है बॉक्स कौन सा, अपना बॉक्स 1, ठीक। सो सिंपली इधर आओ, और इसको मैं आईडी दे देता हूँ, क्या चीज़, आईडी देते हैं इसको, बॉक्स 1 नाम की आईडी, ठीक। इसको पकड़ता हूँ यहाँ से, हैशटैग आईडी, सॉरी हैशटैग बॉक्स 1, और इसको जो है क्लियर कर देता हूँ लेफ़्ट से। कुछ हुआ या नहीं, देखते हैं। चलो हो गया, देखा। अब सेम मुझे क्लियर करना है इसको भी। सो मैं फर्स्ट वाले को पकड़ूंगा और इसको क्लियर कर दूँगा लेफ़्ट से, ठीक। सो क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे आता हूँ, हैशटैग बॉक्स 2, यहाँ पे आकर क्लियर कर देता हूँ लेफ़्ट से, सेव करता हूँ।
और इसको आईडी देता हूँ नीचे इस बॉक्स 2 को, बॉक्स 2 को ऐसे। देखो कुछ हुआ क्लियर? हाँ हो गया, ठीक। सो क्या हमने समझा कि किस तरीके से हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। सो देखो हमने फ्लोट और क्लियर का अच्छा खासा टॉपिक ले लिया, ठीक। अब हम समझते थोड़ा आगे की चीज़ को। देखो ये सेम चीज़ है, बट हम क्या करते हैं ना, सिर्फ ऊपर वाले को रखते हैं, इनको हटा देते हैं, जो किसी काम के नहीं है हमारे अभी, ठीक है जी। इधर आते हैं, बॉक्स 1 को पकड़ते हैं, बॉक्स 2 को भी पकड़ते हैं, तुम भी आओ, जाओ, सेव करो। देखो सिर्फ रेड दिख रहा है अभी आपको। मैं क्या करता हूँ, इस रेड को एक कंटेनर के अंदर डाल देता हूँ, डॉट कंटेनर, ये चीज़ सेव। कंटेनर को स्टाइलिंग करता हूँ, कंटेनर की स्टाइलिंग करता हूँ कि बॉर्डर दे देता हूँ मैं इसको 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, सेव करो, ठीक है। देखो क्या करो, ब्लैक करके मैंने सेव करा। कंटेनर की स्पेलिंग गलत होगी क्या? कंटेनर ना, स्पेलिंग तो ठीक है बाबा एकदम। ओके ये भी करो, ये भी करो, इसको हटाओ यहाँ से, सेव करो। देखो बॉर्डर आ गया, बट कुछ नोटिस करा किसी ने यहाँ पे? रुको, सेव करो, कंट्रोल एस, वेट, कंट्रोल हैशटैग करो, हाँ ये। अब देखो अब ये ऐसे है, ठीक। अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि मैं डिस्प्ले सेट कर सकता हूँ, डिस्प्ले को मैं इनलाइन ब्लॉक डाल सकता हूँ, ठीक। देखो इससे ऐसे हो गया, ठीक। बट मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ यहाँ से, तुम हटो, और फ्लोट लेफ़्ट ऑन करता हूँ यहाँ पे, ठीक। तो उससे क्या होगा, उससे जो है वो ऐसे जो डंडे थे वो ऐसे हो जाएंगे, मतलब जो वर्टिकल था वो ऐसे हो जाएगा। अब ठीक देखते हैं एक बार क्या हुआ। तो देखो ये तो हो गए, बट यहाँ पे देखो ये लाइन नहीं होगी, ये तो भाई बॉर्डर था, बट वो तो एक लाइन में चिपक गया। ये होता है ओवरफ्लो का केस, ठीक। ओवरफ्लो का केस क्या, देखो ये ऐसे था, ठीक है, सिंपली जैसे मैंने इसको फ्लोट लेफ़्ट करा, सो ऐसा हो गया। अब यहाँ पे जो डब्बे थे ना वो ओवरफ्लो कर गए, ठीक है, ग्रेट कोलैप्स कहते हैं इसको, ओवरफ्लो कर गए। तो इससे बचना कैसे है? इससे बचने का तरीका होता है कि आप ओवरफ्लो को ऑटो सेट कर दो, ठीक है। ओवरफ्लो को जिस डब्बे के अंदर हुआ है उसके अंदर ओवरफ्लो को ऑटो सेट कर दो, ठीक, ऐसे। अब देखना हो गया, ठीक, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी होती है ओवरफ्लो की। इसी तरीके से हम पे कुछ और प्रॉपर्टीज होती है, लाइक अभी ओवरफ्लो ऑटो है ना, सो ओवरफ्लो को मैं क्या कर सकता हूँ, नन कर सकता हूँ, ठीक, नन। देखो इससे क्या होगा, वही ग्रेट कोलैप्स हो जाएगा। ऐसे ही नन करा, नन को हटा के अभी हमने एक प्रॉपर्टी सीखी। देखो यहाँ पे और प्रॉपर्टी, जैसे ऑटो था सो अपने आप ले लेगा। अगर मैं हिडन करूँगा, देखो क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। अभी कंटेंट निकला है कि बाहर यहाँ से। देखो मैं क्या करता हूँ, इतना आपको कंटेंट है ना, मैं इन डब्बों को हाइट बढ़ा देता हूँ, हाइट कितना 200 पिक्सल्स, ठीक। कुछ हुआ, देखो बढ़ते जा रहे हैं। अभी ओवरफ्लो ऑटो कैसे होगा, वो नन कैसे होगा, बस आपको दिखाता हूँ, ठीक। चलो देखो हमने हिडन के बारे में समझ लिया। कुछ और होते हैं इसके अंदर, लाइक स्क्रॉल हो गया, ठीक। ये कुछ ऐसे देखो सिंपल। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी हिडन कर देता हूँ, ठीक ना। मैं यहाँ पे करता हूँ ऑटो, ओके, ऑटो, हाँ चलो। अब मैं एक बॉक्स पकड़ता हूँ, तो इस बॉक्स में कुछ कंटेंट लिख देता हूँ। लाइक इस बॉक्स को मैंने पकड़ा, इसके अंदर लॉरेम लिख दिया मैंने 50 शब्दों का। चलो इधर देखो, अभी देखो कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पे? मैंने अभी ओवरफ्लो ऑटो कर रखा है, ऑटो। जैसे अब इधर से इधर आओ अभी, ठीक। बॉक्स नंबर 1 है अभी, ठीक है। इसमें मैंने क्या करेगा, ओवरफ्लो को मैं नन कर देता हूँ सिंपली। अभी मैं हटा देता हूँ ओवरफ्लो को। देखो ग्रेट कोलैप्स हुआ, देखो डब्बे भी बाहर आ गए, कंटेंट सब कुछ बाहर निकल रहा है, ठीक। जैसे ही मैंने ओवरफ्लो को यहाँ पे ऑटो करा, वो अपने अकॉर्डिंग सब कुछ ले लेगा। यहाँ पे देखो अपने अकॉर्डिंग से डब्बे को साइज़ दे दिया, अपने अकॉर्डिंग से कंटेंट को साइज़ दे दिया, तो ये था ओवरफ्लो ऑटो, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा ओवरफ्लो को हिडन, तो जितना भी एक्स्ट्रा चीज़ थी ना, एक्स्ट्रा चीज़ वो सब हट जाएगी। देखना देखो इसके नीचे टेक्स्ट था वो स्क्रॉल ही नहीं हो पा रहा बिल्कुल अपने से, ठीक है। हम कुछ नहीं कर पा रहे, वो हाइड हो गया। तो एक्स्ट्रा कंटेंट था वो हटा देता, डिलीट कर देता है। बट यहीं पे अगर मैं विजिबल कर दूँ सिंपली, तो देखो विजिबल कर दूँगा, सो देखो ऐसा हो जाएगा, कैसा, ग्रेट कोलैप्स जैसा, ठीक। जो कि ओवरफ्लो नन पे भी होता है। सेम यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे ओवरफ्लो जो है इसको हटा के एक प्रॉपर्टी डाल देता हूँ, दैट इज़ स्क्रॉल। तो जैसे ना स्क्रॉल बार हो जाएगा, देखना आया। यहाँ पर डिफरेंस क्या, देखो ये तो ऑटो में भी आया था, बट ऑटो में सिर्फ वर्टिकल आया था, बल्कि जब आप स्क्रॉल बार यूज़ करोगे तो आपके पास एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आएगा। देखो अभी इतना कंटेंट नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा अपने को, ठीक है। तो ये होता है ओवरफ्लो का सीन। तो हमने ये चीज़ समझी, ठीक है। मैंने यहाँ पे वही चीज़ लिखी पड़ी है कि देखो कोलैप्स होता है, हम इसको ओवरफ्लो के नाम से जानते हैं, ठीक। जैसे कि एक ये पार्ट था तो अभी ओवरफ्लो हो रहा है, तो अभी एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है, तो ये ओवरफ्लो विजिबल का साइन है, ठीक। यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन कर दूंगा, सो एक्स्ट्रा कंटेंट हट जाएगा बिल्कुल भी, ठीक। ओवरफ्लो स्क्रॉल कर दूंगा ना, तो एक स्क्रॉल बार डाउन साइड और एक अप साइड दोनों आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये ओवरफ्लो कॉन्सेप्ट था, और आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, बिकॉज हमने बहुत इन डेप्थ बातें करी है इन चीज़ों के बारे में और एग्जाम्पल के साथ समझा है, ठीक। तो अगली क्लास में हम जैसे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्लेक्सबॉक्स को समझ रहे होंगे एक गेम के साथ, ठीक। गेम एक कोड हेल्प के अंदर है, ठीक, उसके थ्रू समझ रहे होंगे।
सो आई होप आप हमें ज़रूर 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 मिलना, क्योंकि हम बहुत अच्छे तरीके से लर्निंग कर रहे होंगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो कि आपको लाइफ टाइम सेशन में यूज़ हो रहा होगा। ठीक, सो आई होप आप वहाँ पे हमें वहाँ पे मिलोगे। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, कोड करते रहिए। बाय बाय।